हाँ तो देखो, आज हम एक्सरसाइज 2 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है ना, इसकी तैयारी करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। अधिकांश इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, इनमें सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम इसका स्टार्ट करते हैं। सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम अगर हमें पता है तो पूरा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन हमें आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड मास का नियम हमें पता नहीं है तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो देखो बोर्ड मास का नियम क्या होता है। इसे देखने से पहले आप सभी लोगों से है कि भाई सबसे पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट हम यहाँ पर करवाएंगे। जैसे कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसके तीनों पार्ट हमने अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। गुणनखंड एवं गुणज की पूरी एक्सरसाइज 3 पार्ट में हमने अपलोड कर दी है। अब ये बोर्ड मास है, फिर बोर्ड मास के बाद एक और नई प्रश्नावली जो है वो अपलोड कर देंगे। तो देखो बोर्ड मास होता क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तो होते हैं, लेकिन ब्रैकेट में भी बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। ऑफ का मतलब का, डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ। यानी कि बोर्ड मास का जो नियम है सरलीकरण में, हमें अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास सरलीकरण का आ जाता है तो उसमें सबसे पहली स्टेप हमारी ये होना चाहिए कि हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हमें कहीं ब्रैकेट दिखता है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में फिर ऑफ यानी कि का को सोल्व करना है। का सोल्व हो जाए तो फिर भाग कहीं है अगर क्वेश्चन में, तो भाग को सोल्व करना है। भाग सोल्व होने के बाद में अगर क्वेश्चन में हमारे पास गुणा है तो फिर गुणा को सोल्व करना है। गुणा सोल्व होने के बाद में अगर जोड़ है तो जोड़ को सोल्व करना है। फिर इसी तरह से आखिरी में घटाव को सोल्व करना है। ये सारे क्रम से अगर हम सोल्व करेंगे तो फिर सरलीकरण वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हमारे पास कोष्ठक जो है, कोष्ठक में भी अलग अलग तरह के कोष्ठक होते हैं। सबसे पहला कोष्ठक है वो है रेखा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक होता कैसे? इस तरह से लाइन खींची होती है, कोई भी नंबर होते हैं उनके ऊपर लाइन लगी रहती है, तो इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। अगर हमें कोष्ठक दिखे तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सोल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में है। दूसरे नंबर पे आता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जो कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये रेखा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक ये इस तरह से होता है। फिर चौथे नंबर पे आता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक जो कि इस तरह से शो होता है। तो हमें क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण वाले सवालों में, सरलीकरण वाले सवालों में सबसे पहले ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक को देखना है। अगर क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। रेखा कोष्ठक नहीं है तो फिर छोटे कोष्ठक को सोल्व कर देंगे। छोटे कोष्ठक को सोल्व करने के बाद में मंझले कोष्ठक को सोल्व कर देंगे। मंझले कोष्ठक को सोल्व करने के बाद में बड़े कोष्ठक को सोल्व कर देंगे। जब कोष्ठक सोल्व हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन में तो फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में का है क्या, ऑफ है क्या। अगर ऑफ है यानी कि का है तो फिर का को सोल्व करेंगे। फिर का सोल्व होने के बाद में फिर भाग को सोल्व करेंगे, डिवाइड को, डिवाइड सोल्व में गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। तो ये बोर्ड मास का जो नियम है पूरी सरलीकरण प्रश्नावली जो है इस पे आधारित है। यानी कि बोर्ड मास का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ का भाग
अगर हमारा दिमाग में है तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे अप्लाई करते जाएं तो सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके, चलो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 4004 माइनस 4000 भाग चिन्ह 10 है ना, यानी कि 4004 माइनस 4000 डिवाइड बाई 10। तो बोर्ड मास के अनुसार देखो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाद में क्या सॉल्व करते हैं, का, इसमें का है क्या, नहीं है। फिर का के बाद में क्या सॉल्व करते हैं, भाग डिवाइड, इसमें भाग है क्या, है, कहाँ रहा, ये दोनों भाग में तो है, अरे डिवाइड में है कि नहीं ये दोनों। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिखना है उसका कुछ नहीं करना। तो जैसे ये है तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे 4004 माइनस, अब देखो 10 का डिवाइड करेंगे 4000 तो क्या होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो क्या बच जाएगा 400, ये बचेगा। अब 4004 में से 400 माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो 4004 और इसमें से 400 कर दिए हमने माइनस, 4 का 4, 0 का 0, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बन गया 3, 3604, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हमारे पास कोष्ठक है, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सोल्व कोष्ठक को ही तो सोल्व करते हैं। कोष्ठक में भी सबसे पहले क्या, रेखा कोष्ठक, लेकिन इसमें रेखा कोष्ठक है क्या, नहीं है। तो फिर रेखा कोष्ठक के बाद कौन सा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक है क्या, हाँ है, कहाँ रहा, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, इसको, ठीक है। अब छोटे कोष्ठक में क्या है, ये दोनों भाग में, इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो भाग का मतलब इन दोनों को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे हम 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार, है ना। और बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। तो इसको छोटे कोष्ठक को सोल्व करने में कितना आया हमारे पास, 10 लिखेंगे इंटू 50। अब कोष्ठक के बाद में गुणा ही बच रहा है हमारे पास, तो गुणा को कर लेंगे, 10 को 50 से गुणा किया तो 500, ये हमारा क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 इंटू 4 माइनस 2 भाग चिन्ह 2। तो क्या करें, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हमें कोष्ठक सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसमें कोष्ठक नहीं है। फिर उसके बाद में कोष्ठक के बाद में का भी नहीं है। फिर कोष्ठक के बाद का के बाद में भाग, तो भाग तो है इसमें, कहाँ रहा, ये रहा 2 डिवाइड 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है। 2 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 लिख देंगे, सॉल्व हो गया। अब भाग के बाद में क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, गुणा, तो गुणा में कौन कौन है, ये दोनों, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे। तो देखो 6 को 4 से गुणा किया तो 24, बाकी को ऐसा कैसा माइनस 24 में से 1 गया तो कितना बचा, 23, ये हमारा क्या है, क्लियर है। चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भी वही नियम लगेगा कि भाई सबसे पहले कोष्ठक हो तो कोष्ठक को सोल्व कर लो, लेकिन कोष्ठक नहीं है, फिर का भी नहीं है, फिर का के बाद में क्या आता है, भाग, तो फिर किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग को, तो भाग को सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिख लेंगे, 18 माइनस का माइनस, 2 का भाग दिया 6 में तो क्या आ जाएगा 3, इंटू का इंटू 3 का 3, पीछे वाली संख्या का भाग देते हैं हमेशा आगे वाली संख्या में, तो 2 का भाग दिया 6 में तो 3 आ गया। अब भाग तो सोल्व हो गया हमारा, अब भाग के बाद में क्या सोल्व करते हैं, गुणा, तो गुणा में कौन कौन है, ये दोनों गुणा में है, तो इनको सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे, 18 को ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस का माइनस, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, ठीक है। अब 18 में से 9 गए तो क्या बच गया 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है मामला। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें कोष्ठक नहीं है, का भी नहीं है, तो हमें क्या सोल्व करना चाहिए, भाग, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, 15 माइनस का माइनस, 15 का भाग दिया 15 में तो क्या आ गया 1, इंटू का इंटू 6 का 6। अब भाग के बाद में किसको सोल्व करते हैं, गुणा को, तो गुणा में कौन कौन है, 1 और 6, ये दोनों गुणा में, तो इसको सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, 15 का 15 माइनस का माइनस, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, ठीक है। 15 में से 6 गए तो कितने बच गए 9, कितने बच गए 9 बच गए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है।
ये पांचों क्वेश्चन थोड़े सिंपल टाइप के हैं। अब इसके बाद हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें सारे के सारे रूल लगते हैं, सारे नियम लगेंगे, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे हमारा का वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखो 54 54 भाग चिन्ह 3 का 6 प्लस 9 बराबर क्या होगा। तो इसमें देखो का भी आ गया। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, कोष्टक। लेकिन इसमें कहीं भी कोष्टक नहीं है, तो कोष्टक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कोष्टक के बाद में हम सॉल्व करते हैं ऑफ। ऑफ यानी का, तो का कहाँ है, ये रहा। यानी सबसे पहले हमें इसमें क्या सॉल्व करना चाहिए, का में कौन कौन है, 3 और 6। अब ये तो होगी का की बात, का को सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन का है क्या। का का मतलब सरलीकरण में होता है गुणा। का का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी का जो है इसकी जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, यानी कि का की जगह हम क्या लिख देंगे, गुणा। यानी कि हमें 3 और 6 को क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी बच रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा कैसा लिखना है, बाकी नंबर्स को ऐसे कैसे लिखना है, साइन को भी ऐसे ऐसे लिखना है। कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल करना क्या है, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना। तो देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, का सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे, 54 इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे, भाग चिन्ह इसको भी ऐसा कैसा लिखेंगे। 3 को 6 से गुणा किया तो 6 तिया 18, प्लस भी ऐसा कैसा लिखेंगे, 9 भी ऐसा कैसा लिखेंगे। यानी कि हमारा का जो है वो सोल्व हो चुका है। अब का सोल्व हो चुका है तो का के बाद में क्या करेंगे, फिर भाग। क्या भाग है क्या इसमें, हाँ का, ये 54 और 18 ये दोनों भाग में, तो इनको सोल्व करेंगे हम। तो देखो हमेशा पीछे वाली संख्या का भाग देते हैं, इसमें आगे वाली संख्या। तो 18 का भाग लगेगा इसमें 54 में, तो 18 का भाग देंगे 54 में, तो कितनी बार जाएगा, 18 18 2 36 3 18 54। कितनी बार भाग गया, 3 बार। 3 को यहाँ लिखो, ये प्लस का प्लस, ये 9 का 9। अब देखो अब तो दो ही संख्या बच रही है, रो में प्लस में बच रही है, तो दोनों को जोड़ दो, 9 में 3 जोड़ा तो 12। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो हमारे पास सारे के सारे लगभग क्वेश्चन वगैरह सारे आ रहे हैं। इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपके बोर्ड मार्क्स में आगे होता क्या। तो देखो बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार हमें सबसे पहले कोष्टक सोल्व करना चाहिए। कोष्टक तो सोल्व करना चाहिए, लेकिन इसमें कोष्टक में भी बहुत सारे कोष्टक। देखो ये रहा छोटा कोष्टक, ये यहाँ से यहाँ मझला कोष्टक, यहाँ से यहाँ बड़ा कोष्टक। तो किसको सॉल्व करें सबसे पहले, तो देखो बोर्ड मार्क्स के नियम ने क्या रखा है कि सबसे पहले तो रेखा कोष्टक सॉल्व करो, लेकिन इसमें रेखा कोष्टक नहीं है, तो नहीं है तो फिर किसको करेंगे, छोटे कोष्टक। दूसरे नंबर पे किसको करेंगे, छोटे कोष्टक। तो इसमें छोटा कोष्टक ढूंढो, कहाँ है, यही है, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले केवल इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी में कुछ भी चेंज नहीं करना। ऐसा कैसा लिखेंगे, तो देखो 24 का 24 प्लस का प्लस, बड़ा कोष्टक 6 का 6 माइनस मझला कोष्टक 5 का 5 माइनस 2। अब देखो अब ये छोटा कोष्टक है, तो 4 माइनस 3 है, तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये 2 है और यहाँ पे 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका साइन लगाए, ये हमारे सामने समस्या है। तो देखो एक नियम रहता है, जब भी कोई कोष्टक हो, जब भी कोई कोष्टक लगा रहे, चाहे छोटा कोष्टक हो, चाहे बड़ा कोष्टक हो, चाहे मझला कोष्टक हो, और उसके जस्ट बगल में कोई नंबर लिखा रहे, कोई संख्या लिख रहे, और उस नंबर और उस कोष्टक के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा काय का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि गुणा का साइन। तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये कोष्टक है जो हमारा छोटा कोष्टक, इसके बीच में कोई भी साइन, हमें कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो 2 और 1, इसको सॉल्व करने में 1 आया, इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह। क्लियर है मामला, ठीक है। यानी कि किसी भी कोष्टक और संख्या के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो, तो वहाँ पर हमेशा काय का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह। ठीक है। अब देखो अब ये मझला कोष्टक, भाई छोटा कोष्टक तो सॉल्व हो ही गया, तो उसे तो लिखेंगे ही। यहाँ क्या आया है, मझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक ऐसा का। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे हम कि हम छोटा कोष्टक सोल्व कर चुके हैं, तो छोटे कोष्टक के बाद में क्या सोल्व करते हैं, मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक है कि इसमें, हाँ है। कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो यहाँ से और ये यहाँ तक। तो सबसे पहले हमें इसी को सोल्व करना चाहिए, बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे, देखो वापस 24 का 24 प्लस का प्लस, बड़ा कोष्टक 6 का 6 माइनस। अब देखो मंझले कोष्टक को सोल्व करें। मंझले कोष्टक में भी सबसे पहले इसमें किसको सोल्व करेंगे, गुणा। तो गुणा में कौन कौन है, तो देखो
मंजिला कोष्टक 5 का 5 माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और ये मंजिला कोष्टक बड़ा। अभी मंजिला कोष्टक सोल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें, गुणा भी है माइनस भी, इसलिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अनुसार गुणा सोल्व करना चाहिए। तो गुणा को सोल्व कर दिया, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस। अब तक वापस सोल्व करेंगे, 24 का 24 प्लस का प्लस बड़ा कोष्टक 6 का 6 माइनस मंजिला कोष्टक। अब देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। मंजिला कोष्टक सोल्व हो गया। अब ये बड़ा कोष्टक, अब मंजिला कोष्टक सोल्व होने के बाद में हमें किसको सोल्व करना चाहिए? बड़े कोष्टक को। बड़ा कोष्टक कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ। बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे? 24 का 24 प्लस का प्लस। देखो 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। हो गया बड़ा कोष्टक भी सोल्व। अब देखो 24 में 3 जोड़े तो कितना है? 27 यानी कि 27। ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर है मामला? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके। देखो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना चाहिए? छोटे कोष्टक। इसको हाँ, तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। छोटा कोष्टक कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को सोल्व कर लेंगे, बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिख देना। तो देखो 16 का 16 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक 11 माइनस मंजिला कोष्टक 8 भाग चिन्ह। अब देखो ये छोटा कोष्टक। अब छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। छोटा कोष्टक तो सोल्व करेंगे, लेकिन छोटे कोष्टक में देखो प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी। तो बोर्ड मास का नियम वापस यहाँ भी उसी तरह से अप्लाई होगा जिस तरह से वहाँ होता है। सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए सोल्व, लेकिन इसमें भाग नहीं। भाग के बाद में फिर क्या सोल्व करते हैं? गुणा। तो इसमें गुणा है क्या? हाँ ये रहा, ये दोनों गुणा में। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिख देंगे? 17 का 17 प्लस का प्लस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, माइनस का माइनस 19 का 19। छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। क्लियर है? आगे चलो। अभी भी हमारा छोटा कोष्टक जो है सोल्व नहीं हुआ, तो इसी को सोल्व करेंगे पहले। तो ये देखो बाकी को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। 16 का 16 माइनस का माइनस, 11 का 11 माइनस ये मंजिला कोष्टक, 8 का 8 भाग चिन्ह। अब देखो छोटे कोष्टक में भी देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का। तो पहले क्या करेंगे? प्लस, यानी कि प्लस प्लस वाली जो संख्या है उनको जोड़ लेंगे। तो 17 और 6 कितना हो गया? 23 माइनस 19। अभी भी हमारा छोटा कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है, इसको सोल्व करेंगे पहले। तो देखो 16 का 16 माइनस का माइनस, 11 का 11 माइनस मंजिला कोष्टक 8 भाग 23 में से 19 गए तो कितने बच गए? 4। ये 4। अब हमारा छोटा कोष्टक जो है वो सोल्व हो चुका है। तो फिर क्या करेंगे? मंजिला कोष्टक। अब छोटे कोष्टक के बाद में हम क्या सोल्व करते थे? मंजिला कोष्टक। तो मंजिला कोष्टक कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ। इसको सोल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे? 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 माइनस, देखो 4 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्लियर है? और ये बड़ा कोष्टक ऐसे। सोरे आवाज दिए। तो देखो क्या करेंगे फिर? अब बड़े कोष्टक को सोल्व कर देंगे। तो 16 का 16 माइनस 11 में से 2 गए तो कितने बच गए? 9। ठीक है, अब देखो 16 में से 9 को माइनस करेंगे। तो 16 में से 9 गए तो कितने बच गए? 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम बोर्ड मास के नियम को अप्लाई करते हुए सरलीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें करना क्या है कि BODMS बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। और बोर्ड मास का नियम वैसे तो बहुत आसान है, इसमें क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, इनकी स्टेप ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो देखा जाए कि बहुत आसान होते हैं। आसान क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक लाइन में केवल एक ही बार सॉल्यूशन करना रहता है। ज़्यादातर नंबर ऐसे होते हैं जिनको हमें कुछ नहीं करना, सोल्व नहीं करना, केवल वैसा कैसा लिखना रहता है। जैसे कि हमने इसमें देखा था वो 16 को हम यहाँ से लिखते हुए चल रहे हैं, यहाँ तक लिखा है, तो क्या हमने इसका सॉल्यूशन किया है या नहीं? इसको हम केवल फालतू में लिख रहे हैं। तो ये बड़ा दिख सकता है लेकिन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक लाइन में कहीं ना कहीं एक आध सॉल्यूशन करना रहता है, बाकी तो वैसे का वैसा लिखते हैं। इसलिए हमें ये बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम बोर्ड मास का नियम रिपीट कर देते हैं। B ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोई भी अगर सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें उसमें ये देखना है क्या इसमें कोष्टक है कि नहीं। कोष्टक में भी सबसे पहले हमें ये देखना है क्या रेखा कोष्टक है क्या। अगर रेखा कोष्टक है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में मंजिला कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। जब सारे कोष्टक सोल्व हो जाए और अगर हमारे क्वेश्चन में का भी है तो कोष्टक सोल्व होने के बाद में फिर हमें का को सोल्व करना है।
का मतलब गुणा होता है, ये मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में। तो का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर काम है उनको गुणा करके लिख देंगे, तो का भी सॉल्व हो जाएगा। फिर जब का सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में डिवाइड है क्या, यानी कि कोई नंबर भाग में है क्या, तो फिर भाग को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा भाग सॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में अभी भी कोई संख्या गुणा में है क्या, अगर है तो फिर गुणा को सॉल्व करना। फिर गुणा अगर हमारा हो जाए तो हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में अभी जोड़ वाली संख्याएं है क्या, प्लस वाली कितनी संख्याएं, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे और आखिरी में हम घटाओ यानी कि माइनस वाली संख्याओं को सॉल्व। इस तरह से हमारा ये बोर्ड मास का नियम अगर हम अप्लाई करते हैं सरलीकरण वाले क्वेश्चन में, तो आसानी से हम सरलीकरण वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन लगभग डेफिनेट पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चाहे नवोदय विद्यालय का हो, है ना। सब में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के यानी कि सरलीकरण के सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका ये बोर्ड मार्क्स का पूरा नियम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके थोड़े जिसमें लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक इस टाइप के क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि आपके और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में ये प्रश्नावली आपके हम कंप्लीट करा देंगे, इसका बीएड कर देंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को दोस्तों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो घर बैठे अपने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की आसानी से तैयारी कर सकें। और लाइक जरूर करें, लाइक नहीं करते आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।